हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाराज जी ने कल के फर्स्ट सेशन में हमें बताया था कि चैतन्य चरितामृत में कैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी शिला वृंदावन दास ठाकुर का गुणगान करते और उनके चैतन्य भागवत के बारे में बताते। और भी महाराज ने हमें नारायणी देवी के बारे में बताया था कि कृष्ण लीला में कैसे वो भगवान कृष्ण से संबंधित है। और आज महाराज जी हमें चैतन्य भागवत आदि लीला से बताएंगे। तो महाराज जी हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप आज हमें चैतन्य भागवत के बारे में कुछ बताएं। हरे कृष्णा। महाराज आपका माइक माइक म्यूट पर है, उसको अनम्यूट। भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति च पदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन संगीतं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्री विशाखवितं च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांतो स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सुतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्यं कृष्णप्रेमोपरायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतीशे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कंतो राधा कंतो नमोस्तुते तप्त कांचनी गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। तो आज हम लोग पहले दिवस है चैतन्य भागवत की शुरुआत। तो हम गुरु गौरांग सबके चरण में हम लोग प्रार्थना करेंगे कि आज सभी लोग हमें आशीर्वाद दे। गुरु परंपरा सभी सभी वैष्णव बिंदु आशीर्वाद दे कि हम इस कार्यक्रम को ठीक से आगे बढ़ा के हम लोग जा पाए और हम चैतन्य महाप्रभु की थोड़ा सा कृपा की बिंदु हम उनके बारे में पूरा समझने का ये करेंगे। तो पहले श्लोक है आजानुलंबितो भुजौ कनको बदातु संकीर्तन कोपितरो कमलायताक्षु विश्वम्बरो द्विजधरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रिय करो करुणय अवतार। तो जिनके बाहु दोनों हाथ जानु तक है प्रसारित है, देह की वर्ण उज्जवल ज्योति विकिरणकारी चक्षुदय पद्म फूल के पखड़ियों के जैसे है, और जो ब्राह्मण में से सर्वश्रेष्ठ है, युग धर्म पालन करने के लिए विश्व में महान भार भरण पोषणकारी महा भगवान महाबलान्न परम करुणमय अवतार
और जिनके हरिनाम संकीर्तन यज्ञ प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु ओ श्री नित्यानंद प्रभु को हम वंदना करते हैं। नमो त्रिकाल सत्ताय जगन्नाथ सुताय च सवित्ताय सपुत्राय सकलत्रयते नमः। हे प्रभु, आपने अतीत भविष्यत और वर्तमान ये तीन कालों को सत्य सत्य है। आप जगन्नाथ मिश्र का पुत्र हो। आपका आप पार्षद बा भितरूप भक्तगण अपनार पुत्रगण अपनार शक्ति आपके शक्ति सहित मैं बारंबार आपको और बारंबार सबको मैं नमस्कार करता हूँ। अवतीर्ण शाकोरुन्न परिच्छन्न सदीश्वर श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद दो भ्रातो भजे। करुणामय के माध्यम से नित्य स्वरूप सर्वनियंता जगत के आविर्भूत श्री चैतन्य और श्री नित्यानंद नाम के दो भ्रातों दोनों दोनों भाई को मैं भजना करता हूँ। सौजायति विश्व विशुद्ध विक्रमणे कनका कमलाय तक्षे वरोजानुलंबित भुजौ षड्भुजौ बहुधा भक्ति रसार्णकः शुद्धमय स्वर्णकांति और पद्म पलाश के लोचन जानु पर्यंत जिनका विस्तारित षड्भुज युक्त कीर्तन काल में भक्ति रस का प्लावित तो विभिन्न प्रकार के नित्यशील श्री चैतन्य की जययुक्त जयति जयति देव कृष्ण चैतन्य चंद्र जय जय जयति कीर्तनस्व नित्य पवित्र जयति जयति भित्तस्व विश्वमूर्ते जयति जयति नित्यो तस्य सर्व प्रिया नमः। लीलामय शरक पुरुष श्री चैतन्य महाप्रभु के जय युक्त हो और जय युक्त हो उनके चिंतन पवित्र कीर्तन जय युक्त होना है और जय जय उसकी हो। वो हे सर्वेश्वर परमेश्वर श्री चैतन्य महाप्रभु आपके सेवक जय युक्त हो और जय जय युक्त हो आपके विश्व ब्रह्मांड के प्रिय भक्तगण नित्य जय जय हो। भक्तेर वंदनार आद्य श्री चैतन्य गोष्ठीर चरणे अशेष प्रकार मोर दंड प्रणामे तब बंद श्री कृष्ण चैतन्य महेश्वर नवद्वीप अवतीर नाम विश्वम्भर। तो आद्य पहले हम चैतन्य के जो प्रिय गोष्ठी है इनके चरण को हम वंदना करते हैं। अशेष प्रकार की मोर दंडो प्रणाम सबके चरण में। तब वंदना करते हो श्री कृष्ण चैतन्य महा ईश्वर ईश्वरों को ईश्वर उसको महेश्वर कहते हैं। महा ईश्वर नवोद्य में अवतार होकर नाम विश्वम्भर है। आमारो भक्तिर पूजा जामा হইতে বড় সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কইল ডর। मतलब मेरे भक्तों की पूजा मेरे से ज्यादा श्रेष्ठ है। सही प्रभु वेदे भागवते कोइलो वेद में भागवत में कहा गया कि मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजाओं से बड़ी तदीय नाम समार्चनम। तुलसी वैष्णव तुलसी भागवत गंगा ये सब जो त्वदीय वस्तु भगवान के है इसलिए ये जो है त्वदीय वस्तु वैष्णव भी त्वदीय वस्तु मत पूजा मत भक्त पूजादिक्य सर्वभूतिषु मन्मति मेरे मति मेरे भक्त की पूजा मेरे पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है। एत करिलु जागे भक्तेर बंदन एत करिलु जागे भक्तेर बंदन
অত আছে কার্য सिद्धिर लक्षण। ये थे कि मैं पहले भक्तों का वंदना करता हूँ। भक्तों का वंदना तो उससे हमें एक भरोसा है कि मेरा कार्य सिद्ध होगी। भक्तों का वंदना करने से हमारा कार्य सिद्ध हो। इष्ट देव बंद मोर नित्यानंद राय, चैतन्य कीर्ति स्फुरे जाहारो कृपाय। सहस्र बदन बंधु प्रभु बलराम, যাহার সহস্র মুখী কৃষ্ণ যশোধাম। মহারত্ন থুই যেন মহাপ্রিয় স্থানে, যশরत्न भांडार श्री अनंत बधने। तो पहले मैं क्या करम, मैं पहले नित्यानंद प्रभु की इष्टदेव, जब वृंदावन दास ठाकुर के जो इष्टदेव है ये श्री नित्यानंद प्रभु है। तो इष्टानंद इष्टदेव बंदो श्री नित्यानंद राय, चैतन्य कीर्ति, चैतन्य की कीर्ति स्मरण होगा। उनकी वंदना करने से ही चैतन्य की कीर्ति स्मृत होगा। क्योंकि नित्यानंद प्रभु इतनी शरणागत है, ये जमनी बलराम है, बहुत लीला है, लेकिन आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। क्योंकि हर कोई की यही एक ही लक्ष्य है कि कृष्ण को कैसे श्रेष्ठ किया जाए। तो इसलिए हम पहले नित्यानंद प्रभु के वंदना करूंगा। नित्यानंद प्रभु वंदना से उसी मुख से चैतन्य की कीर्ति स्मृति होगा। सहस्त्र बदन बंधु प्रभु बलराम, सहस्त्र बदन, ये आगे जाके इसका विस्तार से सहस्त्र बदन के बारे में बताएंगे। तो सहस्त्र बदन प्रभु बलराम, যাহার सहस्त्र मुखे कृष्ण যশো धाम। हजार मुख से हम लोग इतना दुर्भागा है कि हमें कृष्ण की गुण एक मुख से, हमारा तो हजार तो नहीं है, एक मुख है, वो भी प्रजल्प में, दूसरे की बातों में, दूसरे के कार्य में हम लगाते, हम कितने दुर्भागा है। ये सहस्त्रों बदन में, सहस्त्रों बदन में हमेशा वो कृष्ण जशोदाम गान करते रहते हैं। तो महारत्नो, फिर महाप्रिय स्थल, महारत्नो जो है महाप्रिय स्थल अच्छे जगह में रखते हैं। तो जशरत्न भांडार से अनंत वदने, तो इनकी और कुछ आता ही नहीं है कृष्ण गुणगान के अलावा, अनंत वदन है। इसलिए कृष्ण के सारा जश में अनंत के वदन में, कि जैसे महारत्न हम ट्रेजरी, उसके अंदर और लग जितने सिस्टम थे, इसी प्रकार यश की जो रिया रत्न है ये मैं अनंत के वदन में लगा देता हूं। तो अतएव অতএব আগে বলো রামের স্থাপন, করিলে मुखे स्फुरे चैतन्य कीर्तन। इसलिए पहले यदि पहले यदि हम बलराम जी की स्तुति करते हैं तो उसी मुख से हमें चैतन्य का कीर्तन होगी। सहस्त्र फनाए प्रभु बलराम, যতেক করে প্রভু সকলি উদ্যম। অলদার মহাপ্রভু প্রকাণ্ড শরীর, চৈতন্য যশের চন্দ্রের যশ মত্ত মহাধীর। तो सहस्त्र फनाए प्रभु बलराम, और प्रभु बलराम सहस्त्रपन में जत जितने कहते हैं सकली प्रभु सकली उद्यम। हलोधर महाप्रभु, हलोधर बलराम जी प्रकांड शरीर, विशाल शरीर, चैतन्य चंद्रेर यश महाधीर। इतनी बड़ी शरीर होते बिल्कुल धीर है। क्यों? मत किस में है? चैतन्य के लीलाओं को गाने। ততোধিক চৈতন্যের প্রিয় যার নাই, নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার। তাহার চরিত্র যে বা শুনে, জানে জন শুনে গায়ে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য তার পরম সহায়।
মহে মহাপ্রীত হয় তাহা মহেশ পার্বতী, জিহ্বাই স্ফুরতার শুদ্ধ সরস্বতী, পার্বতী প্রভৃতি নব অর্বুদ নারী লইয়া, শঙ্কর্ষণ পূজে শিব উপাসক হইয়া, পঞ্চম স্কন্ধে এই ভাগবত কথা, সর্ব বৈষ্ণবের বন্দ বল রাম গাথা। तो तो देख, इतने प्रिय चैतन्य के लिए और कोई नहीं, निरावधि शहीद है, निरावधि शहीद है करण बिहार चैतन्य। क्योंकि उनकी चैतन्य के बिना उनकी कुछ नहीं है, शरीर में सभी को चैतन्य है। अमर प्रभु गौर हरि, अमर प्रभु गौर हरि ऐसे मत हैं कि वो कपड़े भी कभी कभी नहीं रहते हैं उनके शरीर में, उनकी कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है। बोले श्रीपाद क्या कपड़े पहनो, बोला अभी 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 भोजन नहीं करूंगा। अरे बोला एक बोलता हो तुम, दूसरा कुछ बोलते हो कपड़े पहनो, महाप्रभु अपने कपड़े पहना दिया। इतने मग्न है, इतनी इतनी मग्न है, दुनियादारी सब भूल गए प्रभु के कीर्तन यश को गाने में। नीरावधि शहीद है करने बिहार, तत्वधिक चैतन्य के प्रिय और कोई नहीं, नीरावधि उनके देह में बिहार कर दें। ताहार चरित्र, उनके चरित्र जो सुनते हैं और गाते हैं बलराम जी के, श्री कृष्ण चैतन्य तर परमर्श है। तो इसमें मत पूजा, मत भक्त पूजा देखो, बोले मेरे भक्त की पूजा मेरे से श्रेष्ठ है। तो चैतन्य महाप्रभु खुश करना है, तो हम इसलिए मैं भक्तों की चरित्र को हम गा रहे हैं। क्यों? भक्त की चरित्र को हम गाएंगे तब हमें क्या होगा, हम जाकर चैतन्य की स्फुरन उनके मुख से। ताहार चरित्र जो सुनते हैं गाते हैं, श्री कृष्ण की परम है। महा महाप्रीतो, प्रीति नहीं महाप्रीत, महेश एवं पार्वती, जिह्वा में शुद्ध सरस्वती। तो ये जो भौतिक ब्रह्मांड में जो हम देखते हैं विद्या है, ये ऐसे सरस्वती, लेकिन जो आध्यात्मिक दुनिया में है वो शुद्ध सरस्वती। तो जिह्वा में इसको शुद्ध सरस्वती स्फुरत होगी। पार्वती प्रवृत्ति नव अर्बुद नारी लैया, संकीर्षण पूजे शिव उपासक होइया। नव अर्बुद, अर्बुद कितना, अर्बुद मतलब कितना संख्या है बिंदा, मतलब पता, सास कर सकते हैं। नव अर्बुद, इतने नौ अर्बुद नारी को लेकर देवी मैया, नौ नव अर्बुद लोग संकर्षण को पूजा करते। तो बलराम जी की एक या नित्यानंद की एक अंश है संकर्षण, संकर्षण को पूजा करते उपासक होकर। सभी शिव जी को उपास्य जानते हैं, उपास्य है, लेकिन ये उपासक बनकर कितना कितना माताओं को लेकर, नवो अर्बुद, नौ अर्बुद नारी को लेकर पंचम स्कंद भागवत में इसका कहना है। তার কিরার কথা পরম উদার, বৃন্দাবন গোপীশনে করিলা বিহার, দুই মাস বসন্ত মাধব মধু নামে, অলায়ুধ রাস ক্রীড়া করে ও পুরাণে। इनके रास क्रीड़ा, बलराम जी के बारे में बलराम वही नित्यानंद प्रभु है। बलराम के रास, बलराम की क्रिया कथा परम उदार, वृंदावन गोपीशने कोरिला बिहार। बलराम जी की एक शब्द लोक रमना, राम इति लोक रमना। तो कृष्ण जैसे लड़ाई झगड़े करने में बच्चे के साथ भी लड़ जाते थे, बलराम उनको शांत करते, बलराम उनको शांत करते थे। कृष्ण कभी नहीं आए, बलराम जी आए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब युद्ध तय हो गया, बलराम जी बोला नहीं, अपने परिवार में हम युद्ध नहीं करेंगे, हमारा परिवार में हमने युद्ध नहीं करूंगा। तो इसलिए लोक रमन, राम शब्द मतलब लोक रमन, लोगों को रमन करने वाले हैं। तो इसलिए बलराम जी के जो है बड़े अद्भुत है। वृंदावन गोपीश ने कोरी लगे, गोपीश के साथ वृंदावन में 2 महीना माधव और मधु, चैत और वैशाख, चैत वैशाख महीना बलराम प्रभु एक बार ब्रज में आए थे।
ब्रज में आए थे जब कृष्ण द्वारिका से रथ में आए थे, और 2 महीना समस्त ब्रजवासी से, ब्रज गोपियों से, ब्रज शाखाओं से, सबसे मिले। सबसे मिलने के बाद उन्होंने 2 महीना तक, अलग गोपी उनके राष्ट्र के लिए है, तो हलायुध राष्ट्र करे पुराने। तो राम घाट, ईचा दाऊजी, ब्रज भाषा में खींचा, खींच लिया था यमुना जी को, ब्रज भाषा में ईचा, तो ईचा दाऊजी अभी भी राम घाट है। जय जय राम घाटो रोहिणी नंदनो। तो नील कृष्णदास कहते हैं जय जय राम घाट रोहिणी नंदन। तो अभी भी राम घाट ब्रज में है, यमुना जी के तट पे। अभी भी आप लोग जा देख सकते हैं कि यमुना जी को तेरा कर दे किस लिए थे। সেই সকল শ্লোকেই শুনো ভাগবতে, শিশু কহেন শুনো রাজা পরীক্ষিতে। तो 6 श्लोक, उसी श्लोक को भागवत में आप देखिए। दो मास तत्र चावेत्थे श्री मधु माधवे च, राम खपयसु भगवान गोपीनम रोति मावहम। परमेश्वर भगवान श्री बलराम उसी समय मधु और माधव, ये 2 महीना तक विश्राम ग्रहण किया, और रात्रि काल में 2 मास भोज में विश्राम किया, और रात में वो वो रात्रि में उतनी सभी गोपियों को लेकर, सखीगण को लेकर प्रणय प्रणय सुख को आसन दिया। कुंद्र चरण कलामिष्ट कौमुदी सुगंधना वयु, यमुना पवने रे में सेवित स्त्री गणे वृंदे। बहुत रमणी, उस रमणी स्त्री को साथ में लेकर जमुना के तट तट पे उद्यान में श्री बलराम आनंद उपभोग किया है। इसी उद्यान पूर्ण चंद्र यशना, चंद्रमा की किरणें, स्नितो और वायु रात्र में प्रस्फुटित पद्म, देखिए प्रस्फुटित पद्म है। कमल जो है दिन में खिलते हैं, कमल सूर्य का प्रिय है, और कुमुदी किसका प्रिय है? चंद्रमा के प्रिय है। वो रात को खिलेगी और कमल चंद्र में। लेकिन पूर्ण चंद्र में स्नातो वायु द्वारा प्रस्फुटित पद्म, वो भी खिल जाते थे। सौरभ सही स्पर्श, तो इतनी सुगंध और स्पर्श इसी उपगीयमान गंधै वनिता शोभित मंडले रे में करेन जुतेषु महेंद्र इव वारण। गंधो वायु यथा श्री बलराम की महिमा गान, तो वो जो हवा बह रहे थे वो भी बलराम जी की गुणों को गा रहे थे। तब युवती रमणियों को उज्जवल परिमित मंडल बनाकर उन्होंने आनंद उपभोग किया है। तो जैसे हस्तिनी के साथ मध्य उपभोग, एक हाथी ने हस्तिनी के बीच में रहकर इंद्रियों, इंद्रिय हस्ती राजू की ऐरावत, ऐरावत जैसे विशाल हाथी बलराम जी इसी धुंध वो किए हैं। नेदुदुन्दवयो वेम्नि ब्रिवश कुसुम मोहिदु मोहिमुदा, गन्धवायु मुने राम तद जयति ऋते तदा। इसी समय दुंदवी ध्वनि हो रहे थे। गंधर्वगण, तो बलराम जी रास कर रहे हैं, तो ऊपर देवता लोग गंधर्वगण आनंद में पुष्प की वर्षाएं कर रहे थे, एवं महा ऋषिगण बलराम बलराम वीर सूचक कर्म स्तुति कर रहे थे।
যে স্ত্রী সঙ্গ মণিগণ করেন নিন্দান, তারাও রামের রাশে করেন স্থাপন। চার রাশি দেব রাশি পুষ্প বৃষ্টি করে, দেবে জানে ভেদে নাহি কৃষ্ণ হল ধরে। स्त्रीगण जो स्त्री संग मुनि लोग निंदा करते हैं, इसी कृष्ण बलराम मुनि लोग ही उनके भजन करते हैं। तो स्त्री संगों की मुनि लोग निंदा करते हैं, उन लोग भी राम की रास में स्तुति कर रहे हैं। चार राशे, जिसकी रास क्रीड़ा में पुष्प देवता लोग आकर पुष्प की वर्षा कर रहे थे। देवे जाने, देवलोग जानते हैं राम और हलदार में भेद नहीं है, दुई भाई एक तीन समान प्रकाश। कविराज गोस्वामी कहते हैं दुई भाई एक तनु, दोनों दुई भाई एक तनु समान प्रकाश, दोनों भाई एक ही तनु समान प्रकाश। तो তারি বিদে গুপ্ত বল রামের চরিত, আমি কি বলিব সব পুরাণে বিদিত। মূর্খ দোষে কেহ কেহ না দেখে পুরাণ, বলো রামের রাস कीरा करे अप्रमाण। चारों वेद में गुप्त है बलराम की चरित्र। चार वेद में बलराम नहीं चाहते हैं कि मेरा प्रकाश हो, केवल कृष्ण हो। तो हमें हमारा क्या है, हम चाहते हैं गुरुदेव के पास में भी है, लेकिन मेरा ख्याति फैल जाए, मेरा ख्याति फैल जाए। इसी प्रकार चार वेद में गुप्त है, क्योंकि बलराम नहीं चाहते कि कृष्ण के अलावा मेरा नाम भी फैल जाए। आमी की बोली वो पुरानी विधि, तो मैं क्या बताऊं, वृंदावन दास ठाकुर का मैं क्या बताऊं, पुराण में विदित है। मूर्खों के दोष में जो बलराम जी रास किया, ये पुराण भागवत पुराण में है। तो मूर्ख के दोष में कोई कोई लोग कहते हैं बलराम में रास किया, कोई करे अप्रमाण, बोले बलराम की कोई रास नहीं है। एक ठाई दुई भाई गोपी का सामजे, করিলেন রাস ক্রীড়া বৃন্দাবন মাঝে। एक ठाई, एक ही साथ, एक ही साथ। तो कदाचित गोविंद राम अद्भुत विक्रमे बिजहु तुवान रात्रम मगधो ब्रजो जोशितम। कोई एक दिन अद्भुत विक्रम श्री कृष्ण और बलराम जी ब्रजो नारीगण के साथ में रात्र रात में वन विहार করেছিল। উপগীয়মান ললিতম স্ত্রীরত্ন সদ্যহিত সলঙ্কৃতানুলিপ্ত সগুণ বিরজো হম্বরু। श्री कृष्ण वो श्री बलराम फूल के माला, फूल के माला बहुत सब पहन के निर्माल निर्माण वसन अच्छे वस्त्र धारण करके किए थे, और अंग सुंदर भाव से अलंकृत चंदन आदि के चंदन लेपित करके गोपियों के द्वारा प्रीति पोती प्रीति बंधन आबद्ध होकर मधुर भाव में वो लोग दोनों गाए थे। निशामुखम मनयास्तबुदेते डुबोतारकम मल्लिका गंधमत्ताली जुष्टम कुमुदवायुना। সেই वही दो दो प्रभु चंद्र, प्रभु चंद्र नक्षत्र के समूह उदय उदय के द्वारा प्रारंभिक रजनी पद्म गंध, पद्म फूल की सुगंध और वायु और मल्लिका फूल के कुसुम के गंध प्रमत्त होकर आकुलित हुए थे। जगत सर्वभूतानां मनोश्रवण मंगलम तो कल्पयन्तो जुगपत् मंडल मूर्छितम
श्री कृष्ण और श्री बलराम समस्त जीव 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 के मन श्रवण सुख बाहु जुगपथ समस्त स्वर मूर्छिना सृष्टि को सृष्टि किया है। भागवते শুনে যারা রামে নাহি প্রীতি विष्णु वैष्णवेर पदे से दाने वर्जित। भागवत सुनने के बाद जिसके बाद बलराम के प्रति जिसकी प्रीति नहीं है, बलराम जी के प्रति जिसका प्रीति नहीं है, विष्णु भगवान के विष्णु या वैष्णव के चरण में उनका वर्जित है। ना विष्णु मिलेगा ना उसको वैष्णव। राम के प्रति भागवत सुनने के बाद राम के प्रति प्रीति नहीं है। तो भागवत जेना माने से जवन सम तारे शास्त्रे আছে जन्मे जन्मे प्रभु जम। एबे এবে কেহ কেহ নপুংসক বেশে বলো রাম রাস বলো রাम রাস কোন शास्त्रेते আছে। तो जो भागवत को नहीं मानते हैं यो क्या है, यवन है, एकदम क्लियर कट। जो भागवत को नहीं मानते हैं यवन है, फिर अपन समो। तो भागवत और तारे शास्त्री उनको दंड प्रदान करने वाले जन्मे जन्मे प्रभु बलराम को बल कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ কয় নিত্য পূজে পরে চাহে ভাগবত सत्य सत्य से ही होइबे से अमर। इसी चैतन्य भागवत में आगे आने वाले महाप्रभु कहते हैं कृष्ण तुल्य, कृष्ण के बराबर है भागवत, विभु सर्वाश्रय विभु। और पोती श्लोक में हर श्लोक में हर अक्षर में अलग अलग अर्थ व्याख्यान करते हैं। एबे केहो केहो तो कोई कोई नपुंसक होकर बोलते हैं बलराम की रास कौन सा शास्त्र में है। तो नपुंसक वृंदावन दास ठाकुर बड़े कठोर शब्द से बोल नपुंसक के जैसे कोई कहते हैं। कोनो पापी शास्त्र देखिले ना ही माने यही अर्थ अन्य अर्थ करिया बखाने। कोई कोई पापी है जो शास्त्रों दिखाने के बाद भी नहीं मानता है, शास्त्रों को दिखाने के बाद भी नहीं मानता, एक अर्थ को दूसरा अर्थ करते करके व्याख्यान करते हैं। चैतन्य चंद्र प्रिय प्रिय विग्रह बलाई तार स्थाने अपराध मरे सर्वोत्थाई। तो चैतन्य महाप्रभु के बड़े प्रिय विग्रह है श्री बलराम जी। इनके चरण में यदि अपराध का मरे सर्वोत्थाई, वही उसकी ठाई नहीं, जहां जाएगा खाएगा डंडा। तो बलराम के महात्मा मूर्ति भेदे अपनी हईन प्रभु दास সেই সব লক্ষণ অবতারের প্রকাশ। সখা ভাই ব্যঞ্জন শয়ন আবাহন গৃহ ছত্র বস্ত্র যত ভূষণ যাসন আপনে সকল রূপে সেবেন আপনে যারে অনুগ্রহ করে পায় সেই জনে। मूर्ति भेद में अलग अलग विरोध में ने प्रभु और दास, ये शिव भगवान कृष्ण है, शिवक भगवान बलराम जी है। प्रभु मूर्ति का भेद से अलग अलग प्रकाश होने के कारण एक प्रभु है एक दास। সেই सब लक्षण अवतारे प्रकाश, ये सब लक्षण अवतार में। सखा बलराम भाई, व्यंजन शयन, जो पंखा झेलोगे कौन है, बलराम जी है। शयन कहा सुलाओगे, शयन है। आह्वान गृह घर छत्र वस्त्र जो भूषण जितनी सारे सामान है, इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे घर के जो ठाकुर जी की बर्तन वगैरह भी है
बर्तन उसमें पैर नहीं लगना चाहिए, पैर से हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो तो भूषण भूषण जितने कुछ पहनते हैं सब कुछ है, जो आभूषण आसन, भगवान के आसन, उनके सिंहासन है, जो भी है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग थोड़ा बहुत सेवा करते हैं, लेकिन द्वारिका में मथुरा में जो भगवान की जूता जूता बना है, वो कौन है? साक्षात बलराम है, अनंत शेष है। तो हम लोग थोड़ा बहुत सेवा करते हैं, अहंकार हो जाता है। बहुत बड़े सेवा कर दिए भैया। लेकिन ऐसे कभी सोचा जो हमने हमारा चमड़ा काट के हम जूता बनाएंगे भगवान के? ऐसे आपने सकल रूपे सेवन, आपने आपने खुद एक ही है दोनों भाई, आपने खुद को अलग विस्तार करके सभी रूप में जितनी सेवा चाहिए সেবেন আপনে, যারে অনুগ্रह करे पाए सही जने। तो ये आदि, इसलिए आदि गुरु बलराम, आदि गुरु नित्यानंद के चरण कमल में हमें प्रार्थना करना है, जिसको अनुग्रह करेगा वो कृष्ण की सेवा उसको मिलेगी। निवास सन पादुकं सुखं पाधनावशत पवरानादिभिः शरीरभेदस्तेव शेषातं गते যতচিদ শেষে इतिरीते जना। हे भगवान, आपने श्री कृष्ण का सेवा उपकरण रूप में भेद रहित हो निवास, सज्जा, आसन, पादुका, वस्त्र, उपाधान, मतलब तकिया, छत्र इत्यादि विभिन्न मूर्ति धारण करके नाम ख्यातो वैसे। इसलिए हमारा भगवान, हमारा शरीर को भगवान में सेवा में लगाएंगे, यही हमारा जीवन की सार्थक होता। जितना समय हम भगवान की सेवा करते हैं, यही हमारे जीवन की सदुपयोग है। বলছে সনাতন গোস্বামী সে মহাপ্রভু, তোমা দেখে তোমাস পরি গায়ে তোমার গুণ, সর্বেন্দ্রিয় হল জয় শাস্ত্রে निरूपण। तुम्हा देखिए, तुम्हें देखकर, तुमको स्मरण करके, तुम्हारा गुणों को गा के, सर्वेंद्रिय सभी इंद्रियों के फल है ये शास्त्र को द्वारा निर्धारित किया है। অনন্ত অংশে শ্রী গরুড় মহাবলী, লীলায় বহে কৃষ্ণ হইয়া কৌতূহলী। কিবা ব্রহ্ম কিবা শিব সনকাদি কুমার, ব্যাস শুক নারদাদি ভক্ত নাম যার। সবার পূজিত শ্রী অনন্ত মহাশয়ে, সহস্র বদন প্রভু ভক্তির সময়। আদি দেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব, মহিমার অন্ত ইহা না জানে ও সব। সেবন শুনিলে এই শুনো ঠাকুরা, আত্মতন্ত্র যেন মতে বইছে পাতাল। तो सबके पूजित क्या क्या है? अनंत अंश, अनंत के अंश गरुड़ जी भगवान को होके चलते हैं, उनके अंश है। लीला बहन कृष्ण, लीला में कृष्ण को बहन करते हैं कौतूहल आनंदित होकर, कि ब्रह्मा जी कि शिव जी हो, सनकादि कुमार, व्यास शुक नारद आदि भक्तों नाम जान, ये सभी भक्तों है। ब्रह्मा जी, शिव जी, सनक आदि कुमार, व्यास शुक नारद आदि भक्त नाम जान, सबार पूजित श्री अनंत महाशय, सब लोग अनंत देव को पूजा करते हैं, अनंत देव को मानते। सहस्त्र बदन श्री भक्ति रसमय, अनंत सहस्त्र बदन और भक्ति रस में है। आदिदेव, आदिदेव है, महायोगी है, ईश्वर है, वैष्णव है। महिमार अंत यह ना जाने सब, इनकी महिमा की अंत सभी लोग नहीं जानते हैं। सेवन
सेवन सुनीला एवे सुनो ठाकुरल। तो ये बात इसी बार आप तो उनकी सेवा के बारे में सुना, उनके ठाकुरल के बारे में थोड़ा सुनिए। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, आत्मतंत्र जन मते वैष्णव पाताल ना, कैसे पाताल में श्री नारद गरुड़ तुमरे करी संगे जी जस गायन ब्रह्मा स्थाने श्लोक बनते। उत्पत्ति स्त्री लये तवेश कल्पना शब्द प्रकृति गुणा यदि क्षयासन तद्रूपं ध्रुवं कृतं यद्देव कात्मकं नानाधाक कथं नानाधात कथं वेद तस्य वर्णे। परमेश्वर भगवान तार दृष्टिपात দ্বারা জড় প্রকৃতির গুণগুলির বিশেষ সৃষ্টি স্থিতি এবং পালন कार्य। तो, तो भगवान श्री कृष्ण दृष्टिपात से, उनकी दृष्टिपात से के द्वारा जड़ प्रकृति में गुण गुण तो विशेष सृष्टि उन्होंने किए हैं। उनका पालन कार्यों कारण स्वरूप सक्रिय किया है। जैसे परम आत्मा अनंत एवं अनादि तीन इसी सत्य से निजे के बहु रूपे प्रकाशित, अपने लोग को बहुत रूप में प्रकाशित किया और तत्व मानुष की भावे कैसे अवगत हो पाए। इसी प्रकार बलराम जी जो है उनके विस्तार है। विस्तार होने से फिर महाविष्णु, पहले चतुर्व्यूह, द्वितीय चतुर्व्यूह, महाविष्णु, गर्भदक्ष विष्णु, सिद्धार्थ विष्णु, इसी प्रकार से विभक्त होकर सेवा करते हैं। दृष्टि स्थिति प्रलय सात्विक आदि যত গুণ যার দৃষ্টি পাতে হয় যার পুনঃ পুনঃ অদ্বিতীয় রূপে সত্য অনাদি মাহাত্ম তথাপি অনন্ত হন কে বুঝে সে তত্ত্ব। সত্য শুদ্ধময় মূর্তি প্রভু ধরেন করুণায় যে বিগ্রহ সবার প্রকাশ লীলায় যাহার তরঙ্গ শিখি সিংহ মহাবলী নিজ জন মানে রঞ্জে হইয়া কৌতূহলী। যে অনন্ত নামে শ্রবণ কীর্তনে সংকীর্তনে যেহেতু মতে কেন নাহি বলে যে জেনে অশেষ জন্মের বন্ধ ছিনে সৈয়ক্ষণে অতএব বৈষ্ণব না চারেন কবু তানে। सृष्टि स्थिति प्रलय सत्य का सात्विक का जितने गुण हैं जिनकी दृष्टिपात से पुनः पुनः सभी अद्वितीय रूप से सत्य अनादि महत्व तथापि अनंत होकर कौन इसको समझ सत्य शुद्ध सत्यमय, शुद्ध सत्यमय मूर्ति प्रभु करुणा करुणा में धारण करते हैं। जे विग्रह सबार प्रकाश सुलीलाय, जिस विग्रह के प्रकाश सुलीलाय जहार तरंग शिव सिंह महाबली, जिसके तरंग से शिव जी सिंह महाबली है, शिखी महाबली निजो जन मनोरंजे भैया कौतूहली। जो अनंत नाम श्रवण कीर्तन से, जिस अनंत के नाम श्रवण कीर्तन से जेते मते जैसे तैसे केने नहीं बोले से जने, जो कोई बोलते हैं अशेष अशेष जन्मेर बंध सीन सिंधे से योखने अते वैष्णव ना छड़े करबुतने शेष बई संसारेर गति नहीं आर अनंत नामे सर्वजीवेर उद्धार। तो इनकी बलराम जी की स्मरण करने से क्या होगी? उसी जन्म की बंधो खत्म हो जाए, खत्म हो जाएगा সেই क्षण। अतएव वैष्णव उनको नहीं छोड़ते हैं। वैष्णव इस महिमा को जानते हैं, उनको कभी नहीं छोड़ते। शेष वही संसार गति नहीं है, शेष के अलावा संसार में कोई गति नहीं है।
शेष के अलावा संसार में कोई नहीं, कहाँ रहोगे भैया। ये शेष की सभी कृपा है। अनंतो नाम, उनके नाम एक अनंत है। सर्वजीव उद्धार, सभी जीव को उद्धार करते हैं। अनंत पृथ्वी गिरी समुद्र सहित, अनंत पृथ्वी, पृथ्वी एक नहीं है, अनंत पृथ्वी गिरी, जितने पहाड़ समुद्र सहित সেই প্রভু ধরেন সিংহে पालन करिते। तो अनंत जन इस ब्रह्मांड को धारण करके रखते हैं। अनंत पृथ्वी आप समझ सकते हैं। ये 2 किलो का पत्थर तुम्हें हाथ में रख देगा, रखोगे पाओगे। अभी हिमाचल जाते हो देखते हो कितनी, बद्रीनाथ जाते हो कितनी विशाल विशाल पहाड़, और क्या क्या सभी सरसों के दाना के जैसे इनके सिर में अनंत पृथ्वी। যে প্রভু ধরেন সে যে পালন করিতে পালন করতেন। সহস্র ফণা এক ফণ বিন্দ যেন, অনন্ত বিক্রমে না জানেন আছে হেন। সহস্র বদনে কৃষ্ণ যশ নিরন্তর, গাইতে আছেন আদি দিব মহিনার। গায়েন অনন্ত শ্রী যশের নাহি অন্ত, জয় ভঙ্গ নাহি কারো দেহে বলবন্ত। আদ্যাপি শেষ দেখো সহস্র শ্রীমুখে, গায়েন চৈতন্য যশ অন্ত নাহি দেখে। तो सहस्त्र फणा में, सहस्त्र फण में बिंदु बिंदु कैसे लगते हैं। ये जो अनंत ब्रह्मांड है एक बिंदु बिंदु लगता है। अनंत विक्रम ना जाने आछे गण, उनको अनंत का विक्रम तो वो इधर एक दाना पड़ा हुआ वो कहाँ है वो पता भी नहीं है। इतने बड़े आप लोग का, हम लोग कितना भारी है, हैं। हम भारी क्या सोच ही नहीं सकते हैं, और शोर हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो इनके इसमें सिर में अनंत शीश में एक बिंदु। सहस्त्र बदने कृष्ण जशो निरंतर, और हजार मुख से निरंतर, निरंतर कृष्ण की जश को गाते हैं। निरंतर अंतर नहीं है, निरंतर भगवान की यश और गुण को गाते। गाइते आसेन आदिदेव महाधीर, तो गा रहे हैं आदिदेव महाधीर, महाधीर है। तो गायन अनंतो से जशेर नहीं अंत, अनंत गा रहे हैं कि यश की अंत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के यश की अंत नहीं। भय जय भंग नाही कारो देहे, देहे बलवंत। आद्यापि आद्यापि शेष देह सहस्त्र श्रीमुखे, आद्यापि अभी भी शेष सहस्त्र मुख से, सहस्त्र मुख से गायन चैतन्य जश अनंत नहीं देखे। अनंत अभी भी गा रहे अनंत, अंत नहीं दे। लाग बोली चली जायो सिंधु तरी बारे, जश सिंधु ना दये कुलो ओदिग ओदिग बारे। तो ये इसलिए उनको अनंत, भगवान के गुण लीला को अनंत कहा है। मतलब लाख चली, मतलब चाह रहे थे कि, चाह रहे थे कि हम ऊंची जस समुद्र के दूसरे ओर चला जाए। लाग बोली चली जाए, लाग बोल के चले जाए, किसको लांग लूंगा, उधर उससे दूसरा ये समुद्र है ना, उसे लांग लूंगा। लेकिन सिंधु तोरी बारे जस सिंधु नाही दय कुल अधिक अधिक बारे। तो कुल उस दूसरे छोर तक नहीं पहुंच पाते हैं। सोचते हैं कि 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर जाते जाते 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जाते जाते 1000 किलोमीटर हो गए, 1000 किलोमीटर तय किया तो लाखों किलोमीटर हो गया। यश क्योंकि भगवान अनंत है, भगवान के गुण कभी समाप्त तो हो नहीं सकते। हम तो गुण गा ही नहीं सकते हैं। 2 मिनट गाने से खत्म हो गया पूरा छुट्टी। तो इसे गाइते गाइते, तो गाते गाते तो उसका अंत नहीं। नस्तम विद्यमहि ममि मुन मुनये ग्रस्तास्ते, मया बलस्य पुरुष कुतः वरेजे। गायन गुणन दश दश सन शतानन,
आदिदेव शेषे धुनापि समवसति न स परम। हे नारद, मैं स्वयं ब्रह्मा एवं तुम्हारा अग्रज सनकादि मुनिगण मुनिलों को इसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर भगवान का पूर्ण रूप से जान नहीं पाया। सुतरां इसलिए आप लोग और जिसका भी जन्म होता है कैसे जानेंगे। भगवान के पहला अवतार शेष सहस्त्र वदन उनका गुणावली निरंतर गाते रहते हैं, फिर भी ये अभी तक उनका पर्यंत तक सीमा पानी तो हम लोग ये बोलते हैं नारद जी से। ये लोग बोलते हैं कि कैसे ये अनंत शेष भी इनका अंत नहीं पाए। পালন নিমিত্ত হেতু প্রভুর তলে আছেন মহাশক্তিধর নিজ কৌতূহলে। ব্রহ্মার সবাই গিয়া নারদ যাপনে এই গুণ গায় তমর তমর বিনাশনে। ব্রহ্মাদিও বিহবল এই যশের শ্রবণে ইহা গায়ে নারদ পূজিত সর্বস্থানে। पालन के निमित्त हेतु प्रभु रसतल आसेन महाशक्तिधर महाशक्ति धारण करके निज कौतूहल में पालन के निमित्त रसतल में प्रभु गए हैं। आसेन है महाशक्ति धारण करके अपने कौतूहल खूब खूब आनंद में। ब्रह्मा ब्रह्मा आदि के सभा में नारद अपने स्वयं इस गुण को तमुरु बजा बजा के गाते हैं। ब्रह्मादि विह्वल होकर जस को श्रवण करते हैं। यहाँ गाय नारद पूजित, अरे इसको गाकर हर जगह पूजित है। नारद का श्रेष्ठता की भगवान के गुण को गाते हैं। हम लोग तो अपना ढिंडोरा बजाना चाहते हैं, ये नारद हमेशा भगवान के गुण गा के हर जगह घूमते हैं और पूजित तो हो गए। কহিলা মে কিছু অনন্ত প্রভাব হেন প্রভু নিত্যানন্দ করে অনুরাগ। সংসারের পার হইয়া ভক্তির সাগরে যে ডুবিবে সে ভোজক নিতাই ও চাঁদে রে। कहिला बताया कि कुछ अनंत का प्रभाव, पूरा बहुत अनंत का प्रभाव हमने बताया है ना प्रभु। इसी प्रभु नित्यानंद जो अनंत के गुण में होता है वही प्रभु नित्यानंद करो अनुराग। हे वृंदावन दास ठाकुर की प्रार्थना है, आप सभी आप सबकी कृपा है, इस नित्यानंद को अनुराग बढ़ाओ। अनुराग संसार पार हुए भक्ति सागरे, संसार को पार होकर भक्ति के सागर में गोता लगाना चाहते डूबी से जो डूबना चाहते हैं, गोता लगाना चाहते हैं, छे भोजो वो उसको भजन किए निताय चंद की भजन करे। বৈষ্ণবের চরণে মোর এই মনস্কাম ভজি যেন জন্মে জন্মে প্রভু বলরাম। দ্বিজ বিপ্র ব্রাহ্মণ যেন নাম ভেদ এই মত नित्यानंद अनंत बलदेव। तो वैष्णव के चरण में मेरा यही मनस्काम है, भजी जनो जैसे मैं भजन करूं जन्म जन्म में। क्या भजन करूं प्रभु बलराम कैसे हैं। द्विजो विप्रो ब्राह्मण एक ही ब्राह्मण का अलग अलग से पुकारते हैं, कभी द्विज बोलते हैं, कभी विप्रो बोलते हैं, कभी ब्राह्मण बोलते हैं। ऐसे नाम से भेद है नित्यानंद अनंतो और बलदेव एक ही है। जैसे द्विजो विप्रो ब्राह्मण एक ही ब्राह्मण को ऐसे कहते हैं, इसी प्रकार नित्यानंद अनंत और बलदेव एक ही है। तो अभी टाइम क्या हुआ? अच्छा भी नहीं था। অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলে কৌতুকে চৈতন্য চরিত কিছু लेखी पुस्तके। तो अच्छा ये आप लोग बोलना चाहते हैं
नहीं क्या ना, मैं अकेला बोलूं? क्या इच्छा है? मेरे पीछे दोहराना चाहते हैं? नहीं, आप लोग ऐसे ही करते हैं मतलब क्लास आपके साथ में तो काफी, बट ऑनलाइन में नहीं कर सकते, ऑनलाइन में में? वो प्रॉब्लम होती हाँ, प्रॉब्लम होगा, अलग अलग टून, टाइम आगे पीछे हो सके टाइम। है। ठीक है। तो अक्षय गौरंग प्रभु कहते हैं कि ऑनलाइन में नहीं गाते, जब हम ऑफलाइन में आएंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, এই মত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে অরিষ্ট গ্রামে হাসি হইল বাহ্যতিতে, অরিষ্টাসুর রাধাকুণ্ড বার্তা পুছে লোক স্থানে, কেহ নাহি জানে সঙ্গের ব্রাহ্মণ নাহি জানে, তীর্থ লুপ্ত জানি প্রভু সর্বজ্ঞ ভগবান, দুই ধান্য ক্ষেত্রে অল্প জলে কইল স্নান। तो ग्रंथ रचना, ग्रंथ इस चैतन्य भागवत रचना की प्रेरणा के लाभ, उन्होंने प्रेरणा अपने गुरु नित्यानंद प्रभु से मिला। तो कैसे इन्होंने ग्रंथों लिखा, किसके अनुभव, किसके आज्ञा है, ये बता रहे। अंतर्जामी नित्यानंद বলিলা, অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতাকে, চৈতন্য চরিত কিছু লিখিতে পুস্তকে, চৈতন্য চরিত যাহার কৃপায়, যশের ভান্ডার শেষের জিহ্বায়, অতএব যশময় বিগ্রহ অনন্ত, গাইল তার কিছু পদ পদ্মগন্ধ। तो अंतर्यामी नित्यानंद प्रभु बोलीला कौत के, उन्होंने मुझे बताया, कौत करके बताया, चैतन्य चरित के लिखो पुस्तक है। तो चैतन्य की चरित्र उस पुस्तक में लिखो वृंदावन। नित्यानंद प्रभु कौतुक में क्या कहा, वृंदावन तुम कुछ चैतन्य के चरित्र अपने पुस्तक में लिखो। चैतन्य चरित्र स्मरण जहार कृपा है, तो चैतन्य के चरित्र किसके कृपा से स्मरण होगा? যশের ভান্ডার से शेषर जीव है। तो यश की जो भंडार है, भंडार कोई खत्म नहीं है, विशाल भंडार और छोर नहीं है, ऐसे भंडार शेष जी की जीवा में है। अतएव शेष যশের যশময় विग्रह अनंत, तो যশमय उनका विग्रह যশमय हो गया, जसमय होगा। गाइलु तार किसु पदद्वंद, पाद पद्मद्वंद। तो ये जो हमने पहले जो गाया हूं, इसका थोड़ा बहुत गुण हमने पहले गाया। तो नित्यानंद प्रभु आकर उनको बताया कि उस चैतन्य चरित्र किसी पुस्तक में तुम लिखो वृंदावन दास। तो ये आप लोग इसको पढ़ लेना, तो अच्छा से पढ़ लेना। 80, 81, 82, 80 बोल लेना। क्यों उन्होंने लिखा, कभी प्रश्न आप करे तो, अंतर्यामी नित्यानंद बोलीला कौतिक, अंतर्यामी नित्यानंद प्रभु कौतिक में बोला चैतन्य चरित उस अपने पुस्तक में लिखने के लिए। इसी प्रेरणा से मेरा इष्टदेव इनके लिए महाभागवत कृपा प्रभाव चैतन्य महाप्रभु के चरित्रों के कीर्तन, चैतन्य चंद्रेर पुण्य श्रवण चरित, भक्तेर प्रसादे पूर्वे जानियो निर्चित, वेद गुह चैतन्य चरित्र के बा जाने, ताहा लिखी जहा শুনিয়াছি भक्त स्थान, चैतन्य चरित आदि अंत नहीं देखी, যে মতে দেন শক্তি তে মতে মত লিখি, কাষ্টের পুতুল যেন কুহাকে না চায়, এই মত গৌরচন্দ্র মোরে যে বলয়, সর্ব বৈষ্ণবের পায়ে করি নমস্কার, ইবে অপরাধ কিছু নহু আমার, মন দিয়া শুনো ভাই চৈতন্যের কথা, ভক্ত সঙ্গে যে যে লীলা কইল যথা যথা। तो चैतन्य चंद्र के पूर्ण श्रवण चरित्र, भक्त के प्रसाद से स्फुर जानियो निश्चय, भक्तों के कृपा होगी तब आपके जिह्वा में स्फुरण होगा। वेदो गुई हो,
एक्चुअली हम लोग बहुत भाग्यवान हैं। हम लोग बहुत भाग्यवान हैं। इसी संप्रदाय में हम लोग आए हैं। बोला वेद में छुपा के रखा गुप्त तो है कुछ है चैतन्य की चरित्र के बा जाने कौन जान सकते हैं। ताई लिखी चाहा सुनियाची भक्त वही मैं लिख रहा हूँ जो भक्तों के स्थान में मैं सुना हूं। भक्तों के स्थान में सुना हूं। चैतन्य चरित्र का आदि अंत नहीं है ना देखी नहीं है। जेते मत जी मते ध्यान शक्ति जैसी प्रकार मुझे शक्ति दे रहा है तेन मत लिखी इसी प्रकार मैं लिख रहा हूं। काष्टेर पुतली शरणागत हो गया प्रभु के चरण में। काष्टेर पुतली जो कुहा के नाचाए जो लकड़े के पुतले हैं जो नचाने वाले जैसे नचाते हैं यही मत गौरचंद्र मोड़े जा बोला है। इसी प्रकार हम लोग पहले दिन सुना वृंदावन दासे मुखे वक्ता श्री चैतन्य वृंदावन दासे मुखे वक्ता श्री इसी प्रकार यानी करते काष्टेर पुतली जो नचाने वाले हैं मैं वैसे ही नाचते हैं। यही मत गौरचंद्र इसी प्रकार कष्ट लकड़ी के पुतला के जैसे गौरचंद्र मोरे गौरचंद्र मुझे जो बुलाते हैं सर्व वैष्णव पाए सभी वैष्णव के चरण कमल में मेरा नमस्कार है। इति अपराध किछु होगा हमार इसमें मेरा कोई अपराध नहीं होगा। मन दिए सुनो भाई बोलते मन लगा के सुनो भाई चैतन्य की कथा भक्तों के साथ में जे लीला भक्तों के साथ में प्रभु जो लीला किया है जथा जथा जहां जहां पे जो लीला किया है। तो अभी संक्षेप में विवरण दे रहे हैं। संक्षेप में विवरण दे रहे हैं चैतन्य भागवत की विषय वस्तु। त्रिविधि चैतन्य लीला आनंदेर धाम आदि खंड मध्य खंड शेष खंड नाम आदि खंड प्रधान तो विद्यार বিলাস मध्य खंडे चैतन्य कीर्तन प्रकाश शेष खंडे सन्यास रूपे नीलाचल स्थिति नित्यानंद स्थाने समर्पिल गौरव ख्याति नवद्वीपे आछे जगन्नाथ मिश्र वसुदेव प्राय देह सधर्म तत्पर। तो संक्षेप में कैसे उन्होंने लिखे इसको बता रहे हैं। त्रिविधि चैतन्य लीला तीन प्रकार चैतन्य के लीला है। तीन प्रकार आनंदेर धाम आनंद के धाम है आदिकंड। तो हम लोग थोड़ा शुद्ध चित्त कम से कम मैं आनंद ना ले सकूं कम से कम पदों को तो उच्चारण कर रहा हूं। आप लोग अच्छे भक्त हो तो ये आनंद के धाम आनंदेर धाम आनंद आप लोग थोड़ा आस्वादन कीजिएगा। आदि खंड कैसे मैं लिखा हूं आदि खंड मध्य खंड और शेष खंड नाम है। आदि खंड प्रधान तो विद्या विलास पहले जो है विद्या के विलास है। हम लोग पता नहीं कितना दिन हम लोग कर पाएंगे तो विद्या की विलास हम लोग सुनेंगे। तो मध्यखंड चैतन्य कीर्तन प्रकाश मध्य खंड में क्या है चैतन्य के कीर्तन की प्रकाश है। शेष खंड में सन्यासी रूप में नीलाचल जगन्नाथपुर में स्थिति नित्यानंद स्थाने समर्पिलो गौर ख्याति। तो नित्यानंद बोले मेरे मैं आया हूं गौर में प्रेम प्रदान करने के लिए। आमा तो इसी कार्य मैं संन्यास लेकर सची माता की आज्ञा से जगन्नाथपुरी मेरा कार्य आप तो नित्यानंद स्थान में गौर की खेती गौर की धरती नित्यानंद के स्थान में समर्पित किया। तो इसके बाद कहते हैं जगन्नाथ मिश्र नाम के नवोद्वीप में जगन्नाथ मिश्र के नाम से एक ब्राह्मण थे लगभग वसुदेव जैसे है स्वधर्म में तत्पर है स्वधर्म में तत्पर है। तार पत्नी इनकी पत्नी जो है शची नाम से महापतिव्रता द्वितीय देवकी जनो सही जगत माता ये द्वितीय जैसे वो देवकी थे दूसरी देवकी जैसे है ये जगत की माता है। तारो गर्भे अवतीर्ण हईल नारायण श्री कृष्ण चैतन्य नाम संसार भूषण आदि कंडे फाल्गुन पूर्णिमा शुभ दिने अवतीर्ण हईल प्रभु निशय ग्रहणे हरि नाम मंडल
উঠিল চৌদিকে, জন্মিল ঈশ্বর সংকীর্তন করি আগে। আদি খণ্ডে শিশু রূপে অনেক প্রকার, পিতা মাতা পরি দেখাইল গুপ্তবাস। আদি খণ্ডে ধ্বজা বজ্র অঙ্কুশ পতাকা, গৃহ মাঝে অপূর্ব দেখিল পিতা মাতা। আদি খণ্ডে প্রভু হরি আছিল চোরে, চোর ভণ্ডাইয়া প্রভু আইলেন ঘরে। আদি খণ্ডে জগদীশ হিরণ্যের ঘরে, নৈবেদ্য খাইল প্রভু শ্রীহরি বাসরে। আদি খণ্ডে শিশু রূপে ছলে করি ক্রন্দন, বলাইল সর্বমুখ শ্রীহরি কীর্তন। আদি খণ্ডে লোক বর্জ্য হান্ডি রোজা শোনে, বসিয়া মায়ের তত্ত্ব কহিল যাপনে। আদি খণ্ডে গৌর সঙ্গে চাপাল জাপান, শিশু গণের সঙ্গ যেন গোকুল বিহার। इसी प्रकार ये जगन्नाथ मिश्र जो है ये वसुदेव है, और इनकी पत्नी जो है महापतिव्रता शची देवी है, द्वितीय देवकी जैसे है। तार गर्भ, इनके गर्भ में वो नारायण जन्म ग्रहण किया। नाम के हैं कृष्ण चैतन्य, नाम संसार की भूषण है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। आदि खंड में फाल्गुन पूर्णिमा शुभ दिन में अवतीर्ण हुआ प्रभु निशा संध्या के समय, ग्रहण 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 के समय। हरिनाम मंगल उठिला चतुर्दिके, हरिनाम की मंगल ध्वनि चारी ओर से हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। जन्मेला ईश्वर संकीर्तन करी आगे, संकीर्तन करा के पटाक करके महाप्रभु जन्म। आदि खंडे शेष रूपे अनेक शिशु रूपे अनेक प्रकाश, शिशु रूप में बहुत प्रकाश उन्होंने किया। पिता माता पोते देखाई गुप्तवास। आदि खंडे ध्वजा वज्र अंकुश पताका। आदि खंड में ध्वज वज्र अंकुश और पताका, गृह माजे अपूर्व देखिल पिता माता और चरण चिन्ह दिखाया। आदि खंडे प्रभुर हरिया से चोरे। आदि खंड में क्या है, चोर प्रभु को उठा के ले गया। चोर बोला कि चलो घर चलो, बोला ठीक है चलो चलो, कंधे में बैठा लिया, चल दिया। तो अभी महाप्रभु क्या करेंगे, वो चोर बोला कि घर चलो, तब उसको भुला के घर लेके आया। तो महाप्रभु का क्या दोष है, बताओ क्या दोष है। मतलब बोला घर चलो, तो घर चल दिया। आदि खंड हरिया से चोरे, चोर भांडैया। आदि खंडे जगदीश हिरण्यर घरे नैवेद्य खाइला प्रभु श्री हरिवासरे। तो आदि खंड में महाप्रभु जी ने एकादशी के दिन जगदीश और हिरण्य पंडित इनके घर में उन्होंने भोजन किया। आदि खंडे शिशु छले करिला क्रंदन। आदि खंड में शिशु के छल में रोया और बोलाया सर्वमुखे हरि संकीर्तन। आदि खंडे लोकवर्चो हांडी, जो मिट्टी के मटका में कुकिंग किया और फेंक दिया, उसमें जाके बैठ गया और बोसिया मायर तत्व उपदेश सुनाया। आदि खंड में गौरव चापल्य अपार, बहु चंचलिक लीला किया। शिशु संगे जनो गोकुले बिहार, जैसे शिशु के साथ में गोकुल में कृष्ण बिहार किया। आदि खंड में करिलन आरंभ परिते, तो आदि खंड में परा आरंभ किया। कैसे बोलते हैं, का आ सभी को इतना मीठा लग रहा था। और जब भी थोड़ा लिखना आया तो क्या लिखा, कृष्ण, वनमाली, गोविंद, और कुछ नहीं, इसको लिखते जा, नाम की माला लिखते जा रहे। অল্পে अध्यापक হইলা সকলের शास्त्रे, थोड़े देर में अध्यापक बन गए शास्त्र। आदि खंड जगन्नाथ मिश्र परलोक, इसके बाद मिश्रों की परलोक प्राप्ति हुआ। विश्व रूपे सन्नास शची दुई सखीर दुख शोक, आदि खंडे विद्या বিলাস महारोग। पाषण्डीर देखिया जेन मूर्तिमंत दम्भ,
आदि खंडे सकल पड़ुआगण मेली জাহ্নবীর তরঙ্গিত জল জল খেলি আদি খণ্ডে গৌরাঙ্গের সর্বশাস্ত্র জয়ে ত্রিভুবনে হেন নাহি যেন সম্মুখে হয় আদি খণ্ডে বঙ্গদেশে প্রভুর গমন প্রাচ্য ভূমি তীর্থ হইলা পাইলা চিচরণ আদি খণ্ডে পূর্ব পরিগ্রহের বিজয়ে শেষে রাজা পণ্ডিতের কন্যা পরিণয় আদি খণ্ডে বায়ু হেন মন্ন মান্দ করি চলে প্রকাশিয়া প্রেম ভক্তি বিকার সকলে আদি খণ্ডে সকল ভক্তির শক্তি দিয়া আপনে প্রেম পণ্ডিত হইয়া আদি খণ্ডে দিব্য পরিধান দিব্য সুখে আনন্দ ভাসেন শচী দেখি চন্দ্রমুখে আদি খণ্ডে গৌরাঙ্গের দিগ্বিজয় জয় এসে করিলারে তারে সর্ববন্ধ খায় আদি খণ্ডে সকল ভক্তের মোহ দিয়া ভক্তের মোহ 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 দিয়া সেইখানে ভুলে প্রভু সবার দিয়া আদি খণ্ডে গয়া গেল বিশ্বম্বর রায় ঈশ্বর কৃপা করিলেন যথায় আদি খণ্ডে আছে কত অনন্ত বিলাস কিছু শেষে বর্ণিয়াছে মহামুনিরা বাল্য লীলা আদি করি যতেক প্রকার गया अवधि आदि खंडेर अभिलाष तो आदि खंड यह सूत्र रूप में वर्णन है सूत्र रूप में थोड़ा थोड़ा सब लीला को एक एक लाइन में वर्णन किया आप लोग आदि खंड तो अच्छा से और मध्य खंड अच्छा से हम लोग श्रवण आगे करेंगे तो इसी प्रकार तो इसको समझाना पड़ेगा जो पद है एक बात है तो इसके बाद विश्वरूप विश्वरूप का संन्यास सोचिए कि दुख हुआ आदि खंड में विद्या विलास महाप्रभु कर रहे थे ऐसे महाप्रभु ऐसे नहीं कि भगवान है महाप्रभु ऐसी पढ़ाई करते थे किताब को भी छोड़ते ही नहीं थे इसको देखकर जगन्नाथ में से डर होगा ये भी चला जाएगा क्यों जाएगा ये संसार असार है समझ जाएगा हम तो बेवकूफ अभी समझ ही नहीं रहे हैं समझ ही नहीं रहे हैं तो छोड़ेगा क्या धर पकड़ रहे तो ऐसे ये लोग समझ पाषंडीर मूर्तिमंत पाषंडी को मूर्तिमंत दम्भ आदि खंड में सकल पौरुआगण मिली जाह्नवीर तरंग निर्भय जल के लिए हम लोग बहुत अच्छा से इसको आस्वादन करेंगे कैसे महाप्रभु ने सब लीला की आदि खंड में आदि खंड गौरांगेर सर्वशास्त्र जय आदि खंड में सर्वशास्त्र को जय किया त्रिभुवन हिनो नहीं सम्मुखे है ऐसे त्रिभुवन में कोई नहीं उनके सामने आ सकता शास्त्रों में आदि खंड बंगदेश प्रभुर गमन आदि खंड में बंगदेश बांग्लादेश प्रभु का प्राच्य भूमि तीर्थ होइलो पाई श्री चरण प्राच्य भूमि तीर्थ बन गया उनके श्री चरण आदि खंडे पूर्व परिग्रह विजय शेषे राज पंडितेर कन्या लक्ष्मीर संगे विवाह है लक्ष्मी के साथ शादी किए आदि खंडे वायु हेन मंद करी छल प्रकाशिल प्रेम भक्ति विकारो सकल आदि खंड में वायु छल से उन्होंने प्रेम भक्ति का प्रकाश किया आदि खंड में सकल भक्तों को शक्ति दे दिया आपने ब्रह्मण महापंडित हो गया आपने महापंडित का नवदेव आदि खंड में दिव्य परिधान आदि धारण अच्छे वस्त्र पहन के दिव्य सुख में आनंद में भाषण सोची देखें चंद्रमुख इसी दिव्य रूप को दर्शन करके सोची चंद्रमुख को दर्शन किया आनंदित हो गए आदि खंड में गौरांग के दिग्विजय को हरा दिया और शेषे करिले तार सर्वबंध पाए इसलिए भगवान के साथ टक्कर होना भी अच्छा है टक्कर दो भगवान को इस वृंदावन दास ठाकुर आगे कहेंगे कि वो चोर के चरण में भी नमस्कार किसको चैतन्य को चोरी किया करना है तो भगवान की चोरी कर लो बहुत अच्छी बात है चैतन्य आदि खंड सकल भक्तेर मोह दिया सभी भक्त आदि खंड में मोह करके सही खाने बुले प्रभु सवारे बंडिया वो सबको मोहित करके वो सूख गए वही भ्रमण कर आदि खंडे गया गेला विश्वम्बर राय आदि खंड में गया में गए
और ईश्वरपुरी कृपा करिलन যথায় और ईश्वरपुरी से दीक्षा लिया। बहुत अच्छा अध्याय है। हम लोग ये सब अध्याय को अध्ययन करेंगे। हम कुछ नोट करने के लिए बोलेंगे, उसको याद भी करना है। তো এই সিদ্ধান্ত ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার লিখিয়াছে তাহিয়া করিয়া উদ্ধার, এসি শেষ গোপনায়। এই আমি দেহ সমর পিলাম তোমারে, আমি যেন ভাসি কৃষ্ণ প্রেমের সাগরে। কৃষ্ণ পাক পদ্ম অমৃত রস পান, আমারে कराओ তুমি चाहिए दान। सब चीज महाप्रभु कैसे समर्पण होनी चाहिए, ये सब सिद्धांत हमें बता रहे हैं। आदि खंडे আছে কত অনন্ত বিলাস, অনন্ত বিলাস, অনন্ত বিলাস মহাপ্রভু কিছু শেষ বনিয়াছে মহামুনি। तो कुछ शेष यह মহামুনি বেদ ব্যাপার। बाल्यलीला आदि पूरी ज्योति को प्रकाश, आज बाल्यलीला आदि जितना प्रकाश है गया, गया अवधि आदि खंडे पड़िल बिलास। डेढ़ पेज, दो पेज, ढाई पेज है, खत्म कर दूं। मध्यखंड लीला के सूत्र विस्तार। मध्यखंड की लीला की सूत्र विस्तार है। मध्यखंडे बीते হইল গৌর সিংহ, চিনিলেন যতক্ষার চরণের ধিঙ্গ। মধ্যখণ্ডে অদ্বৈতাদি শ্রীবাসের ঘরে, ব্যক্ত হইয়া বসু কৃষ্ণ খাটু পারে। মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ সঙ্গে দর্শন, এক ঠাই দুই ভাই করিলা কীর্তন। মধ্যখণ্ডে সরবোজ দেখলা নিত্যানন্দ, মধ্যখণ্ডে অদ্বৈত দেখলা বিশ্বরঙ্গ। नित्यानंद व्यास पूजा कही महामंत्र, मध्यखंडे जय प्रभु नित्य करे पापी पापिष्ट पाषण। मध्यखंडे हलधर हईल गौरचंद्र, हल मशालादि दिला नित्यानंद। मध्यखंडे दुई आदि पातकी मचन, चा गाये मा गाई नामे विख्यात भवन। मध्यखंडे कृष्ण नाम चैतन्य निताय, श्याम शुक्ल प्रभु देखी छठी দেখিলেন আইন। মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের মহাপরকার, সপ্তম হারিয়া ভাব ঐশ্বর্য বিলাস। এই দিন কহিলেন কথা, যে সব জন্মের হইল যথা যথা। মধ্যখণ্ডে নাচে বৈকুণ্ঠ নারায়ণ, নগরে নগরে কইল আপনি কীর্তন। মধ্যখণ্ডে কাজী ভাঙ্গিলান অহংকার, নিজ নিজ শক্তি প্রকাশিয়া কীর্তন যাবার। ভক্তি পরা ভক্তি পাইলা কাজী প্রভু গৌর রবে, সৎসঙ্গে কীর্তন করে নগরে নগরে। মধ্যখণ্ডে মহাপ্রভু বারাহ হইয়া, তত মুরারির কহিলেন গদিয়া। মধ্যখণ্ডে মুরারির স্কন্দে আরোহ, चतुर्भुज भैया कोइल जंगने भ्रम। मध्य खंड, ये मध्य खंड है। ये क्या क्या है? तीन खंड। तीन खंड में क्या? आदि खंड, मध्य खंड, शेष खंड। तो आदि खंड हम लोग समाप्त कर दिया, अभी मध्य खंड। मध्य लीला बहुत ही अच्छे है, बहुत ही अच्छा। तो इसको हम अच्छा से अध्ययन करें। मध्य खंड विदित हईल गौर सिंह, विदित गौर सिंह की विदित हो गया। चिन्हिलेन जो तो सब चरणेर बिंग। तो महाप्रभु परिचय दे दिए, मैं भगवान हूँ। तो उसके चरणेर बिंग चिन्हिलेन, ज्योतिष अपने चरण के भिंग भक्त लोग है। मध्य खंड में अद्वैत श्रीवास के घर पे व्यक्त हुआ वशिला प्रभु खाटेर ऊपर। मध्य खंड नित्यानंद संगे दर्शन। तो जब महा नित्यानंद प्रभु किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, जब अध्ययन कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, कुछ डिस्टर्ब नहीं। जब कीर्तन प्रारंभ हुआ, नित्यानंद ने समझ गया मुझे जाने का टाइम हो गया। नित्यानंद आके एक ठाई दुई भाई कोरिला कीर्तन, एक ही साथ में दो भाई कीर्तन कर। मध्यखंड सर्वोज दिखा दिया नित्यानंद। मध्यखंड में अद्वैत देखला विष्णु रंग,
विश्वरूप और द्वैत को दिखाया। नित्यानंद के व्यास पूजा वही मध्य खंड, मध्य खंड में क्या हुआ, नित्यानंद के व्यास पूजा हुआ। इन्हें प्रभु निंदा करे पापिष्ट पाषंड, और इसी प्रभु के निंदा करता है कौन, पापी और पाषंड। मध्य खंड में हलोदर हुइलो गौरचंद्र, जब इस व्यास पूजा के समय बलराम की आदि गुरु बलराम, उनका भाव आ गया। कब, जब नित्यानंद व्यास पूजा के बारे में थोड़ा हम कहते हैं। व्यास पूजा होगा, व्यास जी का फोटो लाए सब, अभी अग्र पूजा कौन करेगा, बोले नया नया गेस्ट जो आया नित्यानंद यही माला पहनाएगा। माला दे दिया, माला खड़ा, किसी को नहीं पहनाता है। अरे भैया, जब तक माला नहीं पहने को तब तक ये अनुष्ठान शुरू नहीं हो सकता है, शुरू नहीं हो सकता, इसलिए पहले माला पहनाओ। अरे पहनाओ, माला पहनाओ। बोला प्रभु को कंप्लेन किया, देखो ये माला नहीं पहना रहे। अच्छा, नजदीक आया, नजदीक आया तो थम पर माला डाल, गौर चंद्र को पहना। तब गौर चंद्र को माला पहनाया, तुरंत ये बलराम के भाव आ गया, हल मसल, नित्यानंद ने हल मुसल दे दिया। इसलिए ये भाव आया था महाप्रभु, महापुरुष स्वभाव है, जितनी अवतार है महापुरुष में सभी है। इसी प्रकार की हल हल हस्ते हल मुसल दिला नित्यानंद। मध्य खंडे दुई अति पातो की मचन, जगाय मदाई नामी विख्यात गोवर। मध्य खंड में दोनों पातों का मोचन किया, जगाई और माधाई नाम से विख्यात भुवन में। मध्य खंड में कृष्ण, राम, चैतन्य निताई। तो सची माता को स्वप्न दिखाया कि जो कृष्ण बलराम है वो ये गौर निताई है, वही गौर निताई है। क्या देखा, सची माता गए, देखिए स्वप्न के बाद बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, बताएंगे आगे जाके। तो मध्यखंड, मध्यखंड चैतन्य महा महाप्रकाश महापरकाश, सप्त और प्रहरी भाव ऐश्वर्य विलास, सप्त प्रहार तक भाव रहा, ऐश्वर्य का विलास दिखाई। সেই দিন আমরা আমার আ সেই দিন মায়ের করিল প্রথম, যে যে সেবা, যে যে সেবা জন্মে জন্মে যথাযথ। मध्यखंड नाचे वैकुंठ नारायण, नवकुल नगर कुल आपने कीर्तन। मध्यखंड में काजी भंगिला अहंकार, निज शक्ति प्रकाशिया कीर्तन आपात। भक्त लोगों को काजी, भक्त पाइला काजी प्रभु गौरांग बर, भक्ति मिला उनको गौरांग का आशीर्वाद। स्वच्छंद कीर्तन, कीर्तन में कोई बाधा नहीं, कोई बाधा नहीं। मध्यखंड में महाप्रभु का बारह बारह भाव, निजत्व मुरारी रे कहले करछिया, अपने तत्व मुरारी को उन्होंने बताया। मध्यखंड में मुरारी स्कंद, मुरारी में कंधे में चढ़ गया, चतुर्भुज रूप होकर अंगन में भ्रमण किया। मध्यखंड शुक्लम बड़े तंबुल भज, मध्यखंड नाना साले हईल नारायण। मध्यखंडे रुक्मिणी बेशे नारायण, नातिरेण स्थान पिल सर्वभक्तगण। मध्यखंडे मुकुंदेर दंड दंड संग दोषे, শেষে অনুগ্রহ কইলা পরম সন্তোষে। মধ্যখণ্ডে মহাপ্রভুর নিশয় কীর্তন, অক্ষরে গণপতিব কইলে অনুক্ষণ। মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ অদ্বৈত ভক্তিকে, অজ্ঞ জনে বুঝাই করবে। মধ্যখণ্ডে জননীর লক্ষ্যে ভগবান, অপরাধ করল সমাধান। মধ্যখণ্ডে সকল বৈষ্ণব জনে জনে, তবে বড় খাইল করিয়া শ্রাবণ। মধ্যখণ্ডে প্রকাশ খাইলা রসিতে, জলপান করিলা বিলাসে। মধ্যখণ্ড সকল বৈষ্ণব করি সঙ্গে, প্রতিদিন জাহ্নবীর জল খেলছি রঙ্গে। মধ্যখণ্ডে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ সঙ্গে, অদ্বৈতের গৃহ ছিল কোন রঙ্গে। মধ্যখণ্ডে অদ্বৈতের করিলে বহু দণ্ড, শেষ জনগ্রহ কইল পরম প্রচন্ড।
মধ্যখণ্ড চৈতন্য নিত্যানন্দ কৃষ্ণ রাম জানিলাম গুপ্ত মহাভাগ্যবান মধ্যখণ্ডে দুই প্রভু চৈতন্য নিতাই নাচিলে মুক্তিবাস আঙ্গনে কোথায় মধ্যখণ্ডে শ্রীবাসের মিত্র পুত্র মুখে শিব তত্ত্ব কহাইয়া ঘুচাইলেন মুখে চৈতন্যের অনুগ্রহ শ্রীবাস পণ্ডিত পাঠারিল পুত্র জগতে कांड में शुक्लम्बर के पंडुल भंगो एक माइक कितना लेगा माइक खरीद लेते माइक अच्छा वाला अच्छा वाला खरीदेंगे ऑनलाइन मंगा लेना पैसे मध्यखंड में सूत्र विस्तार से विदित हो गया गौर सिंह तो मध्यखंड में शुक्लाम्बर के तंडुल भजन शुक्लाम्बर भिखारी थे वो आके कीर्तन में नाच रहे थे उसको झोले में हाथ देकर चावल चावल ही महाप्रभु खाने लगा चावल तंडुल भोजन और उसके बाद निमंत्रण किया फिर खिलाया मध्यखंड नाना शब्द हुईलो नारायण अलग अलग मध्यखंड में रुक्मिणीर वेश में नारायण महाप्रभु रुक्मिणी के वेश में हुए और सभी को स्नान पान करवाए मध्यखंड मुकुंद को दंड प्रदान किया शेषे अनुग्रह के परम संतोषे फिर अनुग्रह किया मध्यखंड में महाप्रभु निशाय कीर्तन मध्यखंड में महाप्रभु रात को कीर्तन करते थे बत्सर के नवद्वीप कोयले अनुष्ठान 1 साल तक कीर्तन किया मध्यखंडे निशा नित्यानंद अद्वैत कौतुके और मध्यखंडे नित्यानंद अद्वैत अज्ञजने बुझे जे कले कलह स्वरूप तो दोनों लड़ाई झगड़ा झगड़ा होता है मध्यखंड में जननी लक्ष्य भगवान जननी शची माता को उद्देश्य करके वैष्णव अपराध क्षमा किया मध्यखंड में सबकी ये बजाने से अनुवाद के समय सुनाई दे रहा है हाँ? उनको ये सब सुनाई नहीं देगा बस हमें ही देगा क्योंकि वो उसका नॉइस कैंसिलेशन होता है जो आप बोलोगे उनको बस वही सुनाई देगा अच्छा कल तो मैंने फोन में अलग से भी रिकॉर्डिंग मैं सोच कर वैष्णव मध्य कराल समाधान मध्यखंड में सकल वैष्णव जाने जाने सबे पाइला करिया स्तवन मध्यखंडे प्रकाश पाइला हरिदास मध्यखंड में हरिदास के प्रकाश हो श्रीधर जलपान कारुण्य विलास मध्यखंड में सकल वैष्णव करी संग प्रतिदिन जाह्नवीर जले केली रंग मध्यखंड में गौरचंद नित्यानंद के साथ अद्वैत के घर पे गए और उसका पीटा रंग मध्यखंड में अद्वैत करी बहु दंड अद्वैत को बहुत दंड प्रदान किया शेष अनुग्रह के लिए परम प्रचंड फिर अनुग्रह किया मध्यखंड में चैतन्य निताई कृष्ण राम चैतन्य निताय कृष्ण जानिला मुरारी गुप्त महाभाग्यवान कृष्ण और बलराम यही जाने कृष्ण राम जानिला मुरारी गुप्त चैतन्य मध्यखंड में दो प्रभु चैतन्य और निताई नाचिलेन श्रीवास एक ठाई ये दोनों एक भाई एक साथ मध्यखंड में श्रीवास मृत पुत्र उनका मरा हुआ पुत्रों से उपदेश दिए जीव की तत्व उन्होंने बताए चैतन्य अनुग्रह श्रीवास पंडित चैतन्य के अनुग्रह से श्रीवास पंडित पाषाणी पुत्र शोक सगुति चैतन्य के अनुग्रह से अपने पुत्र मर गए उसके भी शोक से बच गए मध्यखंडे गंगाए पड़िल दुख पाइया नित्यानंद हरिदास अनिल तुलैया मध्यखंडे चैतन्य अशेष पात्र ब्रह्मार दुर्लभ नारायणी पाइल पात्र मध्यखंडे सर्वजीव उद्धार कारण सन्यास करिते प्रभु करिला गाम कीर्तन करिया जादि अवधि सन्यास এই হইতে মধ্যখণ্ডের লাভ मध्यखंडे আছে আর কত কোটি লীলা वेदव्यास बनिलेन সেই সব খেলা मध्यखंड में गंगा गंगा पड़िला जब ये आचार्य जी उनके चरण छुआ तो महाप्रभु नाराज गंगा में गिर गए तो नित्यानंद केश पकड़ लिया और हरिदास ठाकुर चरण पकड़ के उठाए गंगा से
और मध्यखंड में चैतन्य अवशेष पात्र नारायणी, बचा हुआ प्रसाद ब्रह्मा के दुर्लभ नारायणी को मिला। मध्यखंड में सभी जीवों का उद्धार किया। सन्नास, सन्नास करते प्रभु परिला गमन, सन्नास करके गमन किया। कीर्तन करिया आदि अबोधि सन्नास, कीर्तन किया और बाद में सन्नास, यही है तो मध्यखंडेर বিলাস। मध्यखंड आसे और कत कोटि लीला बोले मध्यखंड में, और कितना करोड़ लीला है, कितना करोड़ लीला है। वेदव्यास बर्णिबेन सकलই खेला, सब वेद वर्णन। অন্তলীলা की सूत्र विस्तार। শেষ খণ্ডে বিশ্বম্বর করিলা সন্ন্যাস, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম তবে পরকাশ। শেষ খণ্ডে শুনো প্রভু শিখর মন্ডল, বিস্তার করিয়া প্রভু অদ্বৈত গ্রন্থন। শেষ খণ্ডে সূচি দুঃখ অকথ কথ, চৈতন্য প্রভাবে সবার রহিল জীবন। শেষ খণ্ডে নিত্যানন্দ চৈতন্যের দণ্ড, ভাঙিলেন বলরাম প্রচন্ড। শেষ খণ্ডে গৌরচন্দ্র গিয়া নীলা চলে, আপনি লুকাইয়া রহে রহে কৌতূহলে। সর্বমপতি আগে করি পরিহার, শেষে সর্বভৌমের সর্বোচ্চ প্রকাশ। শেষ খণ্ডে প্রতাপ রুদ্র প্রতাপ রুদ্র পরিস্থান, মিত্র গৃহে করিলেন অধিষ্ঠান। দামোদর স্বরূপ পরমানন্দ পুরী, শেষ খণ্ডে এই দুই সঙ্গে অধিকারী। শেষ খণ্ডে প্রভু আইলা আইলা গৌর দেশে, মথুরা দেখিবেন বলি আনন্দ বিশেষে। আসিয়া রহিলা বিদ্যা পাচপতির ঘরে, আছে প্রভু কুল কুলিয়া নগরে। অনন্ত অর্বুদ লোককে গেলা দেখিবারে, শেষ খণ্ডে সর্বজীবে পতিলাম স্তরে। শেষ খণ্ডে মধুপুরী দেখিতে চলিলা, কত দিয়ে গিয়া প্রভু নিবৃত হইলা। শেষ খণ্ডে প্রভু আইলা আইলা নীলা চলে, চিরাবধি ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণ তোলা হলে। গৌর দেশে নিত্যানন্দ স্বরূপের পাঠাইলা, দিলেন নীলাজ কত জন লইয়া। শেষ খণ্ডে রহে সম্মুখে ভক্ত সঙ্গে, মনে করিলেন নিত্য আপনার রঙ্গে। শেষ খণ্ডে সেতু বন্ধের গেলা গৌর রায়, চারি খণ্ড দিয়া পূর্ণ গেলা মথুরায়। শেষ খণ্ডে রামানন্দ রায়ের উদ্ধার, শেষ খণ্ডে মথুরায় অনেক বিহার। শেষ খণ্ডে গৌরচন্দ্র মহামহেশ্বর, দেখিবেন দিয়া পরিচয়। তবু ছিলেন দুই বন্ধ বিমোচন, শেষে নাম দিলেন রূপ সনাতন। শেষ চন্দ্রে গৌরচন্দ্র কৈলা বারাণসী, না পাইল দেখি সব যত নিন্দুকন। শেষ খণ্ডে পুনঃ নীলা চলে আগমন, অনিশ করিলেন হরি কীর্তন। শেষ খণ্ডে নিত্যানন্দ পথে দিবস, করিলেন পৃথিবীর পর্যটন। অনন্ত চৈতন্য কেহ বুঝিতে না পারে, চরণে নূপুর সর্ব মথুরা দিনে। শেষ খণ্ডে নিত্যানন্দ পানিহাটি গ্রাম, চৈতন্যের আজ্ঞায় ভক্তি করিলেন দান। শেষ খণ্ডে নিত্যানন্দ মহামল্ল রায়, বণিক উদ্ধার পরম কৃপায়। শেষ খণ্ডে গৌরচন্দ্র মহামহেশ্বর, নীলাচলে বাস দশ দশ সংবৎসর। শেষ খণ্ডে চৈতন্যের অনন্ত লীলা, বিস্তারে বর্ণিতে আছেন বেদ বেদ। যেতে মতে চৈতন্যের গাইতে মহিমা, নিত্যানন্দ পৃথিবর তার নাহি সীমা। ধরণী ধরেন্দ্র নিত্যানন্দের চরণ, হে প্রভু হে প্রভু গৌরচন্দ্র আমার সেবন। এই তো কহিল সূত্র সংক্ষেপ করিয়া, তিন খণ্ডে তিন খণ্ড আরম্ভিব ইহার গাইয়া। আদি খণ্ডে কথা বাই শুনো এক চিত্তে, চৈতন্য অবতীর্ণ যেন মতে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ্র যান, দাসতা চুপ। तो शेष लीला के संक्षेप में एक एक अक्षर में सारी लीलाओं को वर्णन किया। अभी आखिरी में वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं,
आखिरी में वृंदावन दास ठाकुर को अभी आदि खंड मैं शुरू करूंगा, आदि खंड भाई सुनो एक चित्ते। तो काल से अभी चित्त भ्रम है तो ठीक ठाक करके एक चित्त में सुनना है। काल अवतार कारण ये सब कुछ वर्णन करेगा। फिर चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण होंगे और भगवान की जन्म लीला के बारे में, उनकी महिमा, जहाँ उनकी ये सब आगे जाके वर्णन करेंगे। तो ये केवल सूत्र वर्णन है, ज्यादा विस्तारित तो जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी से आगे लीला, सारा लीला आगे हमारा वर्णन पता नहीं अंत लीला तक हम लोग कब पहुंचेंगे। तो इसी प्रकार द्वितीय अध्याय श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव। तो इसलिए भक्त लोगों को जब बोले मैं चैतन्य चरितमृत के 7 अध्याय की जो चढ़ाई है उसको लिए बहुत कठिन होगा। पहले चैतन्य रस पिला देते हैं, इसके बाद हम सिद्धांत के चुरमोट करते रहेंगे थोड़ा सा। और क्या है, पहले ये ग्रंथ लिखा है, ये ग्रंथ लिखा है। इसमें जब हमारा तब हम करेंगे कि यदि आप लोगों को सुनने की इच्छा होगी, क्योंकि ये गोविंद मंदिर में सबको इस महाप्रभु के श्रेष्ठ लीलाओं को सुनने का इच्छा हुई थी। सन्यास के बाद क्या लीला हुई, तो इसके बाद पंडित हरिदास ने कविराज गोस्वामी को कहा कि आप इस लीला को वर्णन करो। मुई मैं जैसे पापी चैतन्य लीला वर्णन करूं, पूरी से रिकीट হইতে মুই সে লবষ্ট জগাই মাদাই হইতে মুই সে পুষ্ট, যেই মোর নাম লয় তার পুণ্য ক্ষয়, তার পুণ্য ক্ষয়, যেই নাম শুনে তার পাপ হয়, এমন নির্বিঘ্ন মোরে কেবা কৃপা করে, এক নিত্যানন্দ বিনা जगत भीतरे, ऐसे निर्विघ्न पापी हूँ कौन जगत में मुझे कृपा करेगा, एक नित्यानंद का लगा। तो इसलिए दोनों लेखक इस नित्यानंद की भूरी भूरी, क्यों क्यों नित्यानंद, नित्यानंद को पहले बोला भक्तेर मत भक्तु पूजादिक को, क्यों गौरचंद्र ऐसे बताए हैं। इसलिए नित्यानंद की लीलाओं को उनके शास्त्रों के साथ भागवत आदि में जितना वर्णन है उसके बारे में वर्णन किया। केवल आप लोग नहीं सुन रहे हो, आप लोग तो पंचो नवो अरबो अभी नवो माता भी नहीं है। नव माता है नहीं है, नव माता है क्या, नव माता है इसमें क्लास में नहीं है। तो नवो अर्बुद नारी लैया, शंकरषण पूजे शिव उपासक होइया। तो नवो अर्बुद नारी को लेकर पार्वती और शिव उपासक बना, उपास्य सभी दुनिया उनको उपासक उपासना करते हैं, ये उपासक बन के हम लोग थोड़ा बहुत मिलके इस कथा को आगे आप लोगों की कृपा होगी तो हम लोग काल, फिर काल तक तो मैं हूँ। 21 तारीख जाने का है, तो 21 तारीख से पहले कुछ हम लोग अध्याय कर लेंगे। और आप लोग थोड़ा बताइए पद को और धीरे धीरे बोलना है, कैसे क्या करना है बताइए। उस पद थोड़ा धीरे बोलना है, बिंदा बिंदा देवी। जैसे आप बोल रहे हैं महाराज वैसे सबसे अच्छा है। आप लोग पकड़ पा रहे हो। जी, मराठी के साथ में आदत हो गया मुझे जी सबका। हाँ? मतलब मराठी ऐसी बात करते हैं क्लास में, मुझे भी मजा लगता था। तो इसी प्रकार हम लोग, आप लोग की कृपा होगो तो धीरे धीरे हम लोग कर पाएंगे। हरे कृष्णा, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण। सबसे बड़ी बात है अब हम लोग, मैं सो रहा था तो सेवा में लगाया। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच महाराज जी, आपने हमें इतने विस्तार से इतनी मधुर कथा बताई कि समय का भान ही नहीं हुआ। तो महाराज जी ने हमें आज आदि लीला का फर्स्ट चैप्टर पूरा बताया, जिसमें शुरू में श्रील वृंदावन दास ठाकुर भक्तों को प्रणाम करते हैं, फिर महाप्रभु को प्रणाम करते हैं, उसके बाद नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि वो मेरे इष्ट हैं। और कल भी जैसे महाराज जी बता रहे थे कि चैतन्य चरितामृत में बहुत संक्षिप्त में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने एक ही अध्याय में नित्यानंद प्रभु के बारे में बताया। लेकिन चैतन्य भागवत में हम देखते हैं कि आदि से लेके अंत्य लीला तक भी, और खासकर अंत्य लीला में तो कितने सारे अध्याय हैं जिसमें शिला वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु की लीलाओं के बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं। उसके आगे हमने देखा कि शिला वृंदावन दास ठाकुर बता रहे थे कि
अनंत देव हलधर बलराम जी सहस्त्र मुखों से, अनंत कोटि समय से भगवान कृष्ण की अनंत कथा गुणगान करते हैं, लेकिन उसकी कभी सीमा नहीं आती। वो जितना कृष्ण कथा का समुद्र, जितना वो आगे बढ़ते जाते हैं, उतना ही ज्यादा समुद्र और विशाल होता जाता है। और फिर महाराज जी ने हमें बताया कि कैसे श्रीमद् भागवतम के अंदर जो बलराम रस यात्रा कथा है, जो कि एक फेस्टिवल भी होता है, हम सब गुरु महाराज के मुख से भी हर साल सुनते हैं, तो वो बलराम रस यात्रा के बारे में बताया। और कैसे कई लोग जो हैं, कई मूर्ख लोग बलराम बलराम जी की रस यात्रा को स्वीकार नहीं करते, बलराम रास लीला को स्वीकार नहीं करते। बट यहाँ पे शिला वृंदावन दास ठाकुर बता रहे थे कि एका थाई दुई भाई गोपी का समाजे, कि कृष्णा और बलराम दोनों ही रास लीला करते हैं एक साथ। कृष्णा अपनी सेट ऑफ गोपीज के साथ और बलराम जी अपनी सेट ऑफ गोपीज के साथ। और शिला वृंदावन दास ठाकुर ये भी बता रहे थे, जो महाराज जी ने हमें और विस्तार से बताया, कि जहाँ कुछ योगी मुनि, जो कि तथाकथित योगी मुनि, सॉरी सॉरी महाराज, जो कई योगी मुनि होते हैं, वो स्त्री संग की भर्त्सना करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे बलराम जी का गोपियों के साथ रास लीला का भी गुणगान करते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि शिला वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि जैसे जो भी पैराफर्नेलिया भगवान की सेवा में यूज होता है, वो सभी बलराम जी है। इसलिए जब हम भी सेवा करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी जो पैराफर्नेलिया है भगवान का, उसको हम रिस्पेक्ट करें, उसको पैर से ना टच होने दें। और बलराम जी सारी सेवा खुद ही, जैसे अनंत शेष उनका नाम है, तो कोई भी सेवा शेष नहीं छोड़ते। और हमें भी अगर कोई सेवा मिल रही है तो वो भगवान अनंत शेष की कृपा से ही मिलती है। लेकिन फिर भी अनंत शेष के अंदर बिल्कुल अहंकार नहीं है। और महाराज जी जैसा कह रहे थे कि हम कुछ भी छोटी सी सेवा भी करते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। और महाराज जी भी बता रहे थे कि जीवन की सार्थकता इसी में है कि हमारा ये शरीर ज्यादा से ज्यादा बस भगवान की सेवा में ही लगा रहे। और फिर महाराज ने 101 वर्सेस के बाद से बताया कि कैसे संक्षिप्त में जो जो हम आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य खंड में पढ़ेंगे। तो महाराज जी, हम तो नित्यानंद प्रभु को जानते नहीं, हम तो बस ये जानते कि नित्यानंद चरण भजाए ये जने, सर्व विघ्न खंडिता सबारा स्मरण, सबारा स्मरणे। तो हम महाराज जी बस यही जानते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु के पार्षद है, आपकी तरह रिप्रेजेंटेटिव्स, अगर हम उनका स्मरण करेंगे तो हम सच में नित्यानंद प्रभु की दास्यता कर सकते हैं। तो महाराज जी, हम आपके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि आपके आशीर्वाद से डेली डेली हमें आपके मुख से गौर कथा सुनने का मौका मिले। महाराज जी, अगर किन्हीं के कोई प्रश्न है तो हम एक या दो ले सकते हैं, अगर आपकी अनुमति हो। ठीक है। किन्हीं के कोई प्रश्न है तो हैंड रेस कर सकते हैं। इस राधा प्रिया हरे माता कृष्णा। जी। हरे हरे कृष्ण महाराज जी, हरे सादर कृष्णा। प्रणाम। महाराज जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से मैं ये सुन पा रही हूँ, तो मैं तो बहुत धन्य हो गई हूँ, क्योंकि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मुझे क्षमा करिए। लेकिन बहुत खुशकिस्मत वाले हैं हम, आपके मुखारविंद से हम ये चैतन्य भागवत सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हरे कृष्णा। ठीक है। सबको महाराज जी, बहुत सो बहुत आई गेस धन्यवाद और है। किसी के कोई, महाराज जी और किसी के शायद कोई प्रश्न नहीं है। सो वी वुड थैंक महाराज जी बाय चैंटिंग वन समझ में टाइम हरे आएगा तभी तो, कृष्ण। समझ में आ जाएगा तभी तो प्रश्न करेगा। समझ में किसी को नहीं आए तो प्रश्न ही नहीं करेगा। हाँ। तो अभी तो मैं विषय आया नहीं है। ये संक्षेप में थोड़ा परिचय, भक्तों की पूजा कितने महत्व है, भक्तों को जो पूजा करते हैं भगवान खुशी होते हैं, सर्व सिद्ध होते हैं। इसके लिए ये भी बताया है कि दोनों भाई एक है, एक सेवक और एक सेवक, एक ही तत्व है। एक ठाई दुई भाई, तो ये दोनों है, एक ही है। तो इसके बारे में सेवक भगवान के वर्णन हमने आज श्रवण किए हैं। इसके कारण क्या होगा, इनकी वर्णन करने से चैतन्य कृति स्फुरे ताहार जिह्वाय, तो चैतन्य की कृति उनकी जिह्वा में स्फुरित होगा। इसलिए नित्यानंद शरण प्रभु के चरण में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, और आप लोग सबको चरण में हम नमन करते हैं। इतने मिलकर हम अपने विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे
हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम